गर्मी की ऋतु है, जिनको शुगर है उनको खीरा, करेला और टमाटर का जूस पी लेना है। ये 1 टमाटर और इसमें 1 करेला और 1 खीरा आप इसका जूस बना करके पी लें। इससे बेहतर आपके आरोग्य के लिए कुछ और हो नहीं सकता। देखो, ये टमाटर, ये करेला और इसमें डाल दिया है ये खीरा, और ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और आरोग्य के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस ये शुगर पेशेंट्स के लिए तो रामबाण है ही सो है। ये पीने में बड़ा टेस्टी लगता है। कुछ लोग सोचते होंगे ये कैसे पिया जाएगा, ये सच में पीने में टेस्टी होता है। आप इसको जब पीते हैं तो ये टमाटर के साथ और खीरा के साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और पेट भी अच्छा साफ होता है, भूख बहुत अच्छी लगती है। ये तो डायबिटीज़ वालों के लिए जूस हो गया। जिनको पेट गड़बड़ हो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको कब्ज रहता है उनके लिए। लौकी का जूस ये बड़ा ज़बरदस्त है। मुक्तावटी के साथ लौकी का जूस ले लो, बीपी खत्म। ये खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी और मुक्तावटी ले लो, शुगर की कॉम्प्लिकेशन से मुक्त हो जाओगे। लौकी के जूस से बीपी से, और बीपी के साथ यह कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए, एसिडिटी के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनका पेट ज़्यादा गड़बड़ रहता है उनको फिर सुबह सुबह मूली खिला देते हैं, ये भी अप्रतिम है। और हाँ, अनार, 1 अनार 100 बीमार। ये जो अनार है ना, ये सुबह सुबह खा लो, ये पेट के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ, संतरा, ये संतरा सुबह सुबह आपने खा लिया संतरा, और संतरा का जो छिलका है ना, इसका तेल बनता है, 2 से 2,500 हज़ार रुपये किलो बिकता है। और ये संतरा तो ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, फ्रेशनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग है, इम्यूनिटी के लिए भी बेस्ट है। इम्यूनिटी के लिए, एजिंग के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ कि लोग अब जो है गर्मी आ रही है और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में माने इससे टेस्टी फ्रेशनेस, ऐसे एक घूंट पीते ऐसे लगता है ताजगी, मानो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, एनर्जी, फ्रेशनेस आपके भीतर आ गई है। एक और अच्छा शरबत है, इसका नाम है बेल। बेल का शरबत तो अप्रतिम है। देखो, ये बेल का फ्रेश बेल भी लेकर के आप बना सकते हैं, लेकिन अब सब लोग इतना झंझट कहाँ करते हैं, सबको सब रेडीमेड चाहिए ना। तो ये बेल का शरबत, ओहो हो, इतना ज़बरदस्त है साहब ये। और इसका टेस्ट भी, आप एक बार अपने घर में कोई भी मेहमान आए ना, उनको आप सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के नाम पर जो आप जहर पिलाते हैं अपने मेहमानों को घर में, आप उसकी बजाय उनको ये बेल का शरबत पिला के दिखाइए, वो आपका गुणगान करते हुए नहीं थकेंगे।
इतना इसमें फ्रेशनेस और इतना कलरफुल भी है। देखो आप जो है बेल का शरबत, ये गुलाब का शरबत, ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का, मैंगो पना, 3-4 तरह के शरबत डाल के दे दीजिए मेहमानों को, आधा आधा ग्लास। लोग आपका गुणगान करें। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, फिर क्यों हम ये जहर पीते रहते हैं? खाने के बाद भी आजकल लोग कुछ नींबू पानी पीते हैं। मैं कहता हूँ उसकी जगह आप ये सामान्य रूप से एप्पल विनेगर पीजिए, डाइजेशन इतना ज़बरदस्त रहेगा। खून की कमी है तो ये चुकंदर का विनेगर पीजिए, जिनको शुगर है वो एप्पल विनेगर पीजिए। सामान्य रूप से डाइजेशन के लिए और खून बढ़ाने के लिए द्राक्षासव पीजिए। जिनको कब्ज है वो कुड़जारिष्ट जो है अभयारिष्ट, और जिनको कोलाइटिस है कुड़जारिष्ट। ऐसे खाने के बाद छाछ के अंदर लवण भासकर हिंगवा स्टिक डाल करके पीजिए। और ये तो मैंने कुछ आपको ऐसे उपाय बताए जो खाने के बाद वाले हैं। अब देखो लू लगती है तो लू के लिए प्याज का प्रयोग बहुत अच्छा है, और जो कि राबड़ी का भी प्रयोग हम बताते हैं। लू के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, जब भी घर से बाहर निकलें तो ये अमृत रसायन खा करके निकले। जैसे सर्दियों में आप च्यवनप्राश खाते हैं और सर्दी नहीं लगती, ऐसे ही ये आपने अमृत रसायन खा लिया ना, टेस्ट भी गजब है साहब इसका। एक गुजराती भाई मेरे पास आए, उन्होंने, अब गुजराती जो है ना थोड़े नाजुक होते हैं। अक्टूबर नवंबर का महीना था, गजब टेस्ट है साहब, और इसके गुण इतने हैं। इसमें सारे वो पौष्टिक तत्व हैं जो दिल दिमाग से लेकर के, मस्तिष्क से लेकर के आपके पूरे शरीर को ताकत देते हैं और ठंडक। इतने तो इंग्रेडिएंट्स से पढ़े भी नहीं जाएंगे। इसमें बादाम भी है, इसमें इलायची भी है, और काली मिर्च, और ये सब जो है ना घी के साथ और आंवले की पिष्टी के साथ जब मिल जाते हैं ना, ये पिपली, तो इसके गुण जो है कई गुना बढ़ जाते हैं। और ब्राह्मी शंखपुष्पी आदि है इसके अंदर। अमृत रसायन 1 चम्मच खा करके निकलो, आपको जो है गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी। रात को दूध के साथ ये गुलकंद खा लिया करो, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये गुलकंद जो है वो 1 चम्मच गुलकंद ये उसके साथ ले लिया करो, दूध के साथ। हमारा तो आज पूरा भोजन ही हो गया। बहुत स्वादिष्ट, और इससे पेट भी अच्छा रहेगा, खून भी बढ़ेगा, कब्ज की बीमारी नहीं होगी, और दूध भी पच जाएगा। एक लास्ट उपाय बताता हूँ। अब गन्ना पूरा परिपक्व हो चुका है। आप ये गन्ना, अब आजकल की जवान पीढ़ी तो गन्ना छीलना भी भूल गई है। तो ये जो गन्ना है ये लीवर के लिए, जॉन्डिस के लिए तो परम औषधि है। अब ये देसी तरीके भूलते जा रहे हैं लोग। तो गन्ना खाएं, इससे आपके दांतों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। नई पीढ़ी को तो गन्ना छीनने के लिए दे दो, मुंह तोड़ा बैठेंगे। गन्ना छीनना ही नहीं आएगा। ये गन्ना छीलने से दांत आपके मजबूत होंगे, और इसके गन्ना खाने से आपका डाइजेशन तो अच्छा होगा ही, खून आपका बढ़ेगा, और जॉन्डिस जैसा रोग मिटेगा। इसलिए
स्वदेशी अपनाओ, देह को बचाओ, देश को बचाओ, आर्थिक दरिद्रता और गुलामी से भारत माता को मुक्ति दिलाओ। ये शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, अर्थ व्यवस्था की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, वैचारिक सांस्कृतिक आज़ादी, रोग भोग नशा वासना अश्लीलता से आज़ादी का अभियान है पतंजलि योगपीठ।